हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारे अपने परिवारों के बारे में जानेंगे कि आपका पापा की बहन, आपके पापा का भाई, आपकी मम्मी की बहन, मम्मी का भाई, या फिर दादा दादी, पापा के मम्मी के किस रिलेशन में क्या क्या लगते हैं, सभी को चीज़ समझ आ जाएगी। तो इस चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कौन है। ये आप हो गए माई सेल्फ, ठीक है। अब अगर मैं आपके माता जी की बात कर रहा हूँ तो ये आ गई हो गए आपके मदर, और मदर के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब एक फीमेल। और आपके फादर के लिए लगाएंगे, ये हो गया आपके फादर। अब एक चीज़ नोट, इसके लिए मैं लगाऊंगा प्लस। एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब मैं जनरेशन चेंज कर रहा हूँ तो मैं एक वर्टिकल लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं एक हस्बैंड वाइफ के बारे में बता रहा हूँ तो मैं बीच में दोनों के प्लस लगा रहा हूँ। दिस प्लस शोज कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, राइट। अगर वर्टिकल एरो है इसका मतलब जनरेशन चेंज है। अगर आपके फादर की मदर, ठीक है, ओके, ये नेगेटिव, इनके फादर, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये हो गए आपके लिए व्हाट, ये हो गया आपके लिए क्या, ग्रैंड मदर। ये कौन हो गया आपके लिए, ग्रैंड फादर। यहां तक समझ आया। ये हो गया आपके फादर, ये हो गया आपके मदर। ये समझ आया। मतलब जब भी हम जनरेशन चेंज के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये लीजिए, ये हो गए आप, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक लड़का है तो उसकी वाइफ नेगेटिव। प्लस बीच में क्यों लगाया, बिकॉज दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। चलिए, इन दोनों का एक बच्चा होता है लड़का, लेट्स से बी होता है एक बच्चा। एक बच्चे का नाम है ए, एक का नाम है सी। इसमें से सी नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, मतलब दो लड़के एक लड़कियां। तो जब सेम जनरेशन की बात हो रही है तो इनके बीच में सिंपल एक लाइन खींची जाएगी, इनके बीच में प्लस नहीं आएगा। प्लस आएगा जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ को डिपिक्ट कर रहे होंगे। समझ आया यहाँ तक। ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, जब आप रिलेशन ड्राइव करोगे ना आगे क्वेश्चंस के अंदर, आपको इन चीज़ों की बहुत क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके बारे में। चलिए, अब आपका कोई भाई भी है, उसका कोई बच्चा है डी, ई। अब डी और सी का रिलेशन क्या हो गया, कजन्स। वेरी गुड। डी और ई का रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर। सी बी का क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर। ए का क्या हो गया, ब्रदर्स, राइट। तो ये समझ आया सभी को यहाँ तक, क्या रिलेशन लगा रहा हूं मैं। अब एक चीज सोचिए कि ये हो गया इसका भाई, और ये सी, और सी से इसका क्या रिलेशन जाएगा, चाचा, राइट। अगर बड़ा भाई होता ताऊ, ठीक है। पापा की बहन, पापा की बहन, लेट्स से बहन, आपके लिए क्या लगेंगी, बुआ, राइट। आपके लिए क्या लगेंगी, बुआ। यहाँ तक समझ आया सभी बच्चों को। ये चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, एक फैमिली चार्ट, बिकॉज फैमिली चार्ट जिसको समझ आ गया अच्छे से, उसको पूरा चैप्टर समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ आया। हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को रख के देखो। अगर आप अपने आप से, अपने देखो, हर बच्चे के परिवार में उसका भाई, उसकी बहन, ठीक है, मम्मी, उसके पापा, उसकी मौसी, उसकी ताऊ जी, उसकी ताई जी, बुआ, फूफा, ठीक है, कजन्स, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ठीक है। जो शादीशुदा हैं तो उनके उनके भाई का बच्चे, उनके नेफ्यूज़, उनकी बहन की बच्ची, भतीजा भतीजी हम कहते हैं ना सभी। तो हर एक बंदे की फैमिली में ये होता है। अगर किसी बच्चे की फैमिली छोटी है, नहीं है, तो वो अपने किसी फ्रेंड की फैमिली को देखेगा कि ठीक है यार, मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं कि ये रिलेशन है। तो आपको बस वो समझने की ज़रूरत है कि वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या बता रहा है। और मैंने आपको यहाँ डायग्राम में क्या समझाने की कोशिश करी है कि
अगर मैं इस वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, राइट, इस वर्टिकल लाइन का मतलब है मैं जनरेशन चेंज को शो कर रहा हूँ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है, मैं सेम जनरेशन के अंदर हूँ अभी भी। जैसे कि मेरे सारे कजन्स, मेरे सारे भाई बहन, ठीक है, सब मेरी जनरेशन में आएंगे। मेरे ताए जी, ताऊ जी, बुआ जी, पापा, मम्मी, मौसी, ये सब आएंगे मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में। मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंड मदर, ये आएंगे उनसे ऊपर वाली जनरेशन में। समझ आ रहा है आपको जनरेशन चेंज कैसे हो रही है? पीढ़ी, हिंदी में कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी तरीके से हम बात करेंगे। समझ आया सभी बच्चों को? यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बड़ी ही प्यार से समझा अभी तक किस तरह के रिलेशंस हैं और किसके साथ किस तरह का रिलेशन हम बता सकते हैं। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अभी मैं आपको अगर जगह बचेगी तो एक फैमिली ट्री बना के भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले हम चलते हैं अब आगे। इस चैप्टर के अंदर आपको एक चेन दी जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस होंगे। आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन किस, जैसे कि मैं बात करता हूँ मेरी भतीजी और मेरे छोटे भाई का बेटा और मेरी बड़ी बहन का बेटा किस तरह आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। मेरे तो दोनों भतीजा भतीजी हुए, आपस में दोनों क्या होंगे? कजन्स हो जाएंगे। समझ आ गया? भाई बहन ही होते हैं, ठीक है। बस सगे भाई बहन, हिंदी में बोलते हैं हम सगे भाई बहन नहीं है, या सगे सौतेले हैं, इस तरीके से। इसका मतलब जिनके पेरेंट्स सेम है वो सगे भाई बहन हैं, जो मौसा मौसी के बच्चे हैं वो कजन्स हैं। बस थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, वैसे सभी भाई बहन कंसिडर किए जाते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? यहाँ तक क्लियर समझ आ गया जिस बच्चे को ना आगे क्वेश्चंस में एक भी बार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पूरा फैमिली ट्री पता होना चाहिए। चलिए मैं आपका कुछ रिवीजन कराऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ग्रैंडफादर सन, मतलब आपके दादा का बेटा या तो आपके पापा होंगे या आपके चाचा हो सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर। ग्रैंड मदर सन, फिर से या तो आप वो पापा हो सकते हैं आपके चाचा हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही तो बच्चा हुआ। चलिए ग्रैंडफादर्स ओनली सन, अब आपके दादा का एक ही बेटा है तो आपका पापा ही हुआ ना वो आपका। आपकी मम्मी का एक लौता, आपके ग्रैंड मदर का, दादी का एक ही बच्चा है, आपके फादर की बात हो रही है, मतलब अब कोई उनका भाई नहीं है, मतलब कोई आपका चाचा नहीं है अभी। मदर्स और फादर्स मदर, समझ रहे हो? मम्मी की या पापा की माँ, आप भी क्या लगेंगी? दादी। वेरी गुड। मम्मी या पापा के पिताजी क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। यहां थोड़ा चेंज करिएगा। चलिए ग्रैंडफादर, वेरी गुड। ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, अब समझिए आपके पिताजी की आपके दादाजी का एक ही बहू है, मतलब आपके पापा की पत्नी, आप ही कौन लगेंगी? मदर। वेरी गुड। ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, अगेन मदर। यहां तक समझ आया कि अगर ओनली वर्ड आ रहा है इसका मतलब वो आपसे पर्सनली लिंक कर रहे हैं। अगर ओनली वर्ड नहीं आया तो उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, तो चाचा भी हो सकते हैं, चाची भी हो सकती है, और उनकी वाइफ है तो, ठीक है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? बुआ भी हो सकती हैं, इसी तरीके से। चलिए अगला पार्ट क्या कहता है? मदर्स और फादर्स सन, ठीक है। मेरे पापा मम्मी का कोई और बेटा भी है तो मेरा भाई होगा वो। अगर यहां लिखा होता मदर्स फादर्स ओनली सन, यहां इसका आंसर क्या आता? माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर्स और फादर्स डॉटर, आपकी बहन की बात हो रही है। यहां आता अगर ओनली डॉटर, तो अगर कोई लड़की है तो उसकी बात हो रही है कि माई सेल्फ, बट हेयर जेंडर इज मेल, हेयर जेंडर इज फीमेल। चलिए मदर्स ऑफ फादर्स सिस्टर, पापा की बहन की मां, ठीक है। मदर्स ऑफ फादर्स सिस्टर, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी वो। समझ रहे हो आप? मतलब किसकी बात हो रही है अब यहां पे? मदर्स ऑफ फादर्स सिस्टर, ठीक है। पापा की बहन की माँ, वैसे तो आपकी दादी हुई, पर उनके लिए वो कौन लगेंगी? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह सन्स वाइफ, आपके बेटे की बहू, आप ही क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब जैसे कि मेरे फादर, ठीक है,
और मेरी वाइफ की बात कर रहे हैं वो लोग, तो मेरी वाइफ मेरे फादर के लिए क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ। ठीक है, इन लॉज की बात हम तब करते हैं जब हम लोग मैरिड कपल्स की बात कर रहे हैं। समझ आया यहाँ तक सभी बच्चों को? चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है? डॉटर्स हस्बैंड। अब मेरी कोई बेटी है, उसका हस्बैंड है, मेरे लिए वो क्या लगेगा? सन इन लॉ। मैंने क्या बताया, जब भी एक मैरिड कपल की बात हो रही है उस केस में हम क्या करेंगे? इसको स्पेलिंग करेक्ट कीजिएगा, यस, सन इन लॉ। उस केस में हम लोग इन लॉज की बात करते हैं। ब्रदर्स सन, मेरे भाई का बेटा, मैंने क्या बोला? मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा हुआ, नेफ्यू। समझ आया सभी को यहाँ तक? ऐसे ही अगर मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी मतलब नीस। ठीक है, अंकल और आंटीज सन और डॉटर, मतलब मेरे पापा का कोई भाई है, उनका कोई बच्चा है, मेरा तो भाई लगा ना, बट वो सगा भाई नहीं हुआ, मेरा कजन ब्रदर हुआ, तो कजन आंसर आ जाएगा। सिस्टर्स हस्बैंड, अब मेरी बहन का कोई हस्बैंड है, मेरे लिए तो वो मेरी बहन का सेम एज ग्रुप का हुआ, सेम उसमें हुआ जनरेशन में, तो ब्रदर इन लॉ। क्योंकि मैरिड कपल की बात तो इन लॉज, ब्रदर होगा बट इन लॉ में। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ अगेन सिस्टर इन लॉ। समझ आया? अगर मेरी एक बहन और मेरा एक भाई भी है, तो मेरी बहन का जो हस्बैंड होगा वो मेरे लिए क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। मेरी भाई की जो वाइफ होगी वो कौन होगी मेरे लिए? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सभी को समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं है। चलिए अब हम आपको चलते हैं डायरेक्ट लेके पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसके अंदर एक ट्रिक्स है। चलो बिफोर वी मूव टू दिस क्वेश्चन ना, आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। इस चैप्टर में आप क्या करोगे? आपको ए और बी का रिलेशन दिया होगा कुछ, लेट्स से उस रिलेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है स्टार की हेल्प से। और क्या है स्टार का मतलब? ए इज फादर ऑफ बी। इसे लिखोगे कैसे आप? ए फादर मतलब जनरेशन चेंज, बी ए तो फादर है मतलब ए का जेंडर स्पेसिफाइड है, बी का जेंडर स्पेसिफाइड है या प्लस है या माइनस है? अभी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए अब मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया। यदि पी डॉलर क्यू, पहला सिंबल देखिए, यहाँ लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ लिखते हैं पहला, पी डॉलर क्यू। इसका मतलब क्या है? जो पी है फादर है किसका? क्यू का। समझ आ गया? यहाँ पे जेंडर ये होगा पहली कंडीशन आपकी, डॉलर वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए अगर आपको दिया हुआ है पी हैशटैग क्यू, इसका मतलब क्या है? पी है मदर ऑफ क्यू। यहाँ पे आपको दोबारा ऊपर वाली जनरेशन का जेंडर क्लियर कर दिया। सेकंड चीज, ठीक है, अगला आता है पी स्टार क्यू। इसका मतलब क्या है? पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। अब ये देखिए आप, यहाँ मैंने जनरेशन चेंज नहीं करी ना, मैंने बीच में प्लस लगाया, बस मैंने पी के नीचे माइनस लगा दिया बिकॉज पी सिस्टर है क्यू की। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन? क्यू रिलेटेड टू एन, ये आपका हो गया क्वेश्चन पार्ट। अभी बहुत ध्यान से देखना एक एक स्टेप में क्या कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसका रिलेशन ड्राइव कर लिया, उसको लिख लिया ऐसे एक बॉक्सेस बना के। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए क्यू रिलेटेड टू एन हमें फाइंड करना है। चलो पहला क्या दिया हुआ है? एन हैशटैग एल। एन हैशटैग एल मतलब हीरा, मतलब एन हैशटैग एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने पी क्यू की जगह एन एल लिख लिया। अब एल डॉलर पी, एल डॉलर क्या दिया हुआ यहाँ पे? पी। ये भी चलो कंफर्म हो गया, ऊपर एल का जेंडर यहाँ से मिल गया हमें। चलिए पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये टेबल बनी है आपके पास। जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की टेबल बना लेते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें रिलेशन किसका पूछा है अब? हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एन। चलिए ये रिलेशन बताना है आपको। अब आप देखिए मैंने एन के नीचे माइनस लगाया, मतलब एन एक फीमेल है, मतलब एन बेसिकली मदर है एल की, एल एक
लड़का है, और वो फादर है पी का, पी और क्यू का बेसिकली। और पी क्यू क्या है? पी बहन है क्यू की। तो क्यू क्या है? क्यू बहन है या भाई है? ये तो बताया ही नहीं है क्वेश्चन में। अब जब तक आपको क्यू के बारे में ये नहीं पता कि वो लड़का है या वो लड़की है, तो आप कैसे बताओगे कि क्यू का रिलेशन एन के साथ क्या है? ये तो चलो पता है कि एन उसका ग्रैंड मदर है, एन इज ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, बट क्यू क्या है? ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है? ये नहीं पता आपको। तो अब जब पता ही नहीं है तो क्या लगाएंगे हम आंसर? डाटा इनएडिक्वेट। व्हाट इज रिक्वायर्ड? जेंडर ऑफ क्यू इज रिक्वायर्ड। यहां तक सभी को समझ आ गया? ठीक है, आशा करता हूं यहां पे किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ गए सारे? चलिए, जेंडर ऑफ क्यू, इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा यहां देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या है? द जेंडर ऑफ क्यू इज नॉट गिवन, हेंस बेसिकली क्या ही है, हमें जेंडर जो डी क्यू का जेंडर है उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, और जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता होगी तो हम इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? चलिए, बहुत आराम से मैंने समझाया ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा करेक्शन करिएगा यहाँ पे ऐसा ये ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम बनाते चलिए साथ साथ। जो डायग्राम बनाना सीख जाएगा, मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ, एक क्वेश्चन हुआ अभी हमारा, हम इस चैप्टर के अंदर 8 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, 8-9 क्वेश्चन, ठीक है? अराउंड 10 क्वेश्चन होंगे टोटल हमारे पास। चलिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आप डायग्राम बनाना सीख गए, आपका सारा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो क्या करता हूँ मैं, ये लिख लिया मैंने, एक अलग से बना लिया, ठीक है, सेक्शन। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। चलिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी, लिख लिया मैंने। ए क्या है? ब्रदर है बी का। तो बी क्या नहीं पता मुझे क्या है बी। चलिए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, ये आ गया सी, और ये भी ब्रदर है। चलिए, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। अब हमें चाहिए किसका रिलेशन? बी और सी का रिलेशन। हमें क्या रिक्वायर्ड है? बस, ठीक है। पहला क्या है स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेक्स ऑफ सी, सेकंड हो जाएगा सेक्स ऑफ बी। इसका मतलब हमें ये पता लगा हमें क्या रिक्वायर है, क्या रिक्वायर्ड है कि जेंडर सी का जेंडर क्या है या बी का जेंडर क्या है, हमको इनमें से क्या रिक्वायर्ड है, बस ये बताना है आपको, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मिसिंग था, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। चलिए, क्या जेंडर ऑफ सी पता नहीं है हमको? मैंने यहाँ प्लस लगा रखा है। सी तो ऑलरेडी मेंशन है ना, उसका भाई है। बी क्या है? बी लड़का है या बी लड़की है, हमें ये तो नहीं पता। तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर? हमें यही तो चाहिए, ठीक है। हमें जेंडर ही तो चाहिए बी का। तो बी का जेंडर मतलब स्टेटमेंट 2। समझ आया सभी को? यहां तक सबको समझ आया क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो बहुत ही आराम से इनके आंसर्स को मार्क कर देगा। समझे? ठीक है। क्या पूछा था? हमें क्या मिसिंग है यहाँ पे? हमें ये नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, और जब तक हमें यह नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, हम बी और सी के बीच में बता ही नहीं सकते। इतना पता है कि सी भाई है बी का, चलो ये तो पता लग गया कि सी भाई है बी का, बट सी क्या है? सी बहन है या भाई है बी का? सॉरी, बी क्या है? बी सी का भाई है या बहन है, ये नहीं पता, और यही चाहिए हमें। तो जिसको ये चाहिए मिल जाएगा, वो आंसर लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमने मार्क कर दिया हमारा आंसर, ठीक है। हमें किसी की जरूरत है यहाँ पे? बी के जेंडर की जरूरत है। समझ आ गया? 2 तरह का क्वेश्चन है, दोनों में हमने एक टेबल बनाई। कब इस बार टेबल के अंदर एक ही जनरेशन की बात हुई थी, 3 भाई बहनों की बात हुई थी, जिसमें हमें तीसरे का जेंडर नहीं पता था, वही हमको आंसर लगाना था। सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, चलिए अब हम करते हैं आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि
एक बंदा दूसरे बंदे की तरफ एक इशारा, मतलब उसकी फोटो की तरफ कुछ इशारा करके बोलता है कि जैसे मैं किसी की तस्वीर की तरफ देख के बोलता हूँ कि ये लड़की मेरे एक दोस्त की इकलौती बहन है, ठीक है, ऐसे। तो वो मेरे लिए क्या हुई? मेरे दोस्त की सिस्टर हुई, ठीक है। जिसकी ग्रैंड मदर का एक लौता बेटा, मतलब उस लड़की का ग्रैंड मदर का एक लौता बेटा, मतलब उसके फादर, ठीक है, की जो बेटी है, अब उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी बहन है, जो उसकी बुआ की बात हो रही है। इसी तरह आपको फाइंड करना है कि किस इंसान की बात की जा रही है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तस्वीर की तरफ देख के, ठीक है, ये रही वो फोटो, ठीक है, टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटो। इसके अंदर कौन है? एक इंसान, एक आदमी है, ठीक है। लेडी सेड, एक लड़की बोलती है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसका भाई का जो फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। इसकी मदर, इसकी बहन, ये हो गई। मतलब ये वो लड़की है जो क्या बोलती है, इस लड़के का भाई का जो ओनली फादर है, समझ रहे हो, कहते हैं द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसका भाई का फादर ओनली सन है मेरी मम्मी का। तो मतलब क्या पूछा है, हाउ दिस मैन इज रिलेटेड टू लेडी आएगा, ओके, लेडी। सो आप क्या देख रहे हैं, इसके पापा की बहन, मतलब इसकी बुआ। तो इसकी बुआ के लिए कौन हुआ? जैसे कि मेरी सिस्टर का बच्चा मेरे लिए क्या हुआ? नेफ्यू हुआ ना। सबको समझ आया यहाँ तक? ये देखिए, जैसे ही आपने ये डायग्राम बना लिया, क्या डायग्राम बना था, मैं दोबारा बनाता हूँ, देखिए, ओके। जीएम से ग्रैंड मदर, ये लड़की का फादर, ये इसकी सिस्टर, ठीक है, ये ब्रदर एक, और ये इसका मैन इन द फोटो। हमें रिलेशन पूछा इन दोनों का, ये हो गए, सॉरी, हमें रिलेशन पूछा इन दोनों का। ये क्या हो गया? इसकी भतीजा हो गया। भतीजा मतलब नेफ्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत आराम से हमने टेबल बना लिया, बहुत ही आराम से हमने इनका रिलेशन भी फाइंड कर लिया। सबको समझ आ गया कि हमने किस तरह रिलेशन फाइंड किया है, किस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, क्या आंसर आ गया? डी। क्या है वो? उसका नेफ्यू है। समझ आया सभी को? चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? डॉलर्स पढ़ रहे थे, स्टार्स पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑल्सो हैशटैग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, ओके, देन वी हैव स्टार, देन वी हैव डिवाइड, देन वी हैव मल्टीप्लाई, एनीथिंग कैन बी देयर एंड एवरीथिंग इज डिपिक्टिंग कुछ ना कुछ रिलेशन, समझे? चलिए लिख लेते हैं बस पहले। ए प्लस बी मतलब ए फादर है बी का। जब ए प्लस बी दिया है तो क्या होगा? ए फादर है बी का। बस ये समझना है आपको, जेंडर एक का ही पता है। चलिए, ए माइनस बी है तो ए क्या है? वाइफ है बी की। ए क्या है? वाइफ है बी की। अगर डेफिनेटली ए वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड होगा ही, तो ये दोनों का पता लग गया। चलिए, ए स्टार बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर का प्लस लगा दिया। ए डिवाइड बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, बी की जो डॉटर है वो है ए। ये आपके पास रिलेशंस आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चारों समझ आ गए। अगर प्लस है तो फादर है वो पहले वाला बंदा, अगर माइनस है तो वाइफ है, ठीक है। स्टार है तो ब्रदर है वो, ठीक है। अगर डिवाइड है तो डॉटर है। सबको समझ आया? प्लस का मतलब ए फादर, माइनस का मतलब ए वाइफ, स्टार का मतलब ए ब्रदर, और डिवाइड का मतलब ए डॉटर।
आपको क्या रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन बताना है। तो सब कुछ ध्यान से सुनिए। जिसने डायग्राम बना लिया, P डिवाइड R, मतलब P डॉटर हुई R की, ये लिख लिया R, नीचे आ गई P, हो गई डॉटर। आ गया अगला, आ गया प्लस, R प्लस S प्लस Q, ये बताना है आपको। चलिए मैं प्लस का एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से हम, प्लस का मतलब है फादर, इसका मतलब R फादर है S का और S फादर है Q का। इतना ही तो लिखा है इसके अंदर। पहले हमने क्या बताया कि पी क्यू मतलब पी डॉटर होगी। अब जो आर है ये किसका फादर है, आर इज फादर ऑफ एस, एस कुछ कोई यहां होगा, चलिए। और जो एस है ये फादर है क्यू का। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, इसका मतलब क्यू का जो फादर है वो है एस और एस की एक बहन है पी और इनका फादर है आर। चलिए, मतलब ये इसका ग्रैंड फादर हो गया। हमसे रिलेशन किसका पूछा है, विच इज ट्रू। चलिए पहला चेक करते हैं अभी हम। पहला क्या बोलता है, P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q। अरे नो, नॉट इज, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज P तो ऊपर जनरेशन में है और Q नीचे है, तो Q मे भी डॉटर बन सकती थी बट P तो नहीं बन सकती। तो ए तो हमारा ऑप्शन गया। देखा, ये फायदा है डायग्राम बनाने का। पहला ऑप्शन गया। दूसरा, Q इज आंट ऑफ P, वेयर इज Q, Q इज आंट ऑफ P, अगेन जनरेशन उल्टी है, नहीं बनेगी। चलिए चलिए अगला, P इज आंट ऑफ Q, P इज आंट ऑफ Q, P इज आंट ऑफ Q, बुआ बन सकती है, आंट भी। इसको डाउटफुल रख के चलते हैं। चलिए अभी एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में इसको हम बुआ बोलते हैं, ठीक है, पापा की बहन। P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q, नो, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत आपका, ठीक है। तो क्या आंसर सही बना, ये रिलेशन, रिलेशन का क्या नाम आया इनका, आंट। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैंने बता दिया इसका आंसर सी, रिलेशन आप यहां देख सकते हैं, जो रिलेशन हमने ड्राइव किया। देखिए आंसर को इस तरह पढ़ना जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, और आंसर को इस तरह समझ के डायग्राम बना के समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने डायग्राम बना के ये समझ लिया ना, वो कभी कोई क्वेश्चन को गलत मार्क कर ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया। प्लस का मतलब फादर, डिवाइड का मतलब डॉटर, ठीक है, माइनस का मतलब वाइफ, स्टार का मतलब ब्रदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस का मतलब क्या था, वाइफ, मतलब पी जो है वो वाइफ है किसकी, आर की, मतलब ये आर हस्बैंड हो जाएगा, और आर है जो फादर है क्यू का। अब क्यू और जेंडर नहीं पता हमको, चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बहुत सिंपल सी डायग्राम बना है। पी इज मदर ऑफ क्यू, भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। क्यू इज डॉटर ऑफ पी, बट क्यू जेंडर ही नहीं पता, ठीक है, क्यू का जेंडर तो मिसिंग है, क्यू का जेंडर मिसिंग है, ठीक है। पी इज आंट ऑफ क्यू, पी जो है वो आंट है क्यू की, नो, मदर है, वी नो दिस, ठीक है, हमने ऑलरेडी मार्क किया, ये भी गलत। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, जनरेशन देखिए आप, वर्टिकल लाइन शो करता है डिफरेंस इन जनरेशन। सो अगेन स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक सेकेंड में इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ये भी गलत। एक ही सही आंसर आएगा, हमेशा एक ही आएगा और वो हमेशा सही होगा। जैसे ही आप ये डायग्राम बना लेते हैं, आपको किसी का भी वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया वो सही आंसर मार्क कर देगा, जिसका डायग्राम नहीं बन पाया फिर वो दोबारा देखे इस वीडियो को, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, मैं बहुत आराम से समझाता हुआ आ रहा हूँ डायग्राम कैसे बनाना है। जिसको अभी भी दिक्कत है, चलिए इसका आंसर मार्क करते हैं पहले ए,
और आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। स्टार की बात कही जा रही है अब, पी स्टार एंड देन डिवाइड। वी नो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डॉटर। स्टार का मतलब हम देख लेते हैं अगर हम भूल रहे हैं तो। जाइए आप अपनी इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे। स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था, ये रहा। मतलब पी ब्रदर है आर का, पी ब्रदर है किसका, आर का। सेम जनरेशन, पी का जनरेटर पता है। आर डॉटर है किसकी, क्यू की। अब ये पता लग गया दो जनरेशन के बारे में, जिसमें क्यू फादर मदर में से क्यू पेरेंट है किसका, पी और आर का। और पी और आर कौन है, भाई बहन, जिसमें भाई कौन है पी, बहन कौन है आर। क्यू का जेंडर नहीं पता। चलिए, पी इज अंकल ऑफ क्यू, नॉट पॉसिबल बिकॉज जेंडर उल्टी है, तो हटा दिया इसको पहले ही। कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। डायग्राम बना लिया ना आप लोगों ने। अब देखिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती इस क्वेश्चन में। P is father of Q. P, how can be P become father? Because P is down in the generation. Not possible. P is brother of Q. P, brother of Q. Not possible. P is brother of R actually. P is son of Q. P is son of Q. Generation is down. Is it male? Definitely it is male. तो क्या बनेगा इसका आंसर, D. P क्या है, बेटा है Q का, ठीक है। अब क्यू माँ हो या पिता, उनके लिए बेटा बेटा ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्यू के जेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें सिर्फ पी से काम आ जाएगा। अगर हम ये कहते कि क्यू फादर है पी का, स्टेटमेंट तो सही है कि वो उनका लड़का है, बट वो फादर है या मदर ये नहीं पता, ये पेरेंट है। तो इसलिए पी बेटा है क्यू का, अब चाहे वो माँ हो या बाप हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बिकॉज हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी है, पी इज बेटा। तो पी बेटा है, हाँ बिल्कुल बेटा है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। डायग्राम बना लिया, जिसका डायग्राम बन गया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये बन गया आपका। देखिए, अब आंसर तो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जिस बच्चे ने डायग्राम अच्छे से बना लिया ना एक बार, उसको कभी भी इस चीज की दिक्कत नहीं आएगी कि मेरा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बेस पर, ठीक है। स्टार आएगा, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हम इसको स्टार कर लेते हैं। एंड वी नो स्टार का मतलब क्या है, एक सेकेंड, गलत नहीं करना। स्टार का मतलब है ब्रदर, एंड माइनस का मतलब क्या होगा, फादर नो, मदर नो। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, माइनस का मतलब है वाइफ। चलिए, पी स्टार क्यू, इसका मतलब पी का क्या रिलेशन हुआ इनके साथ, बताइए। पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब हो गया ब्रदर। चलिए, पी स्टार आर है, तो मतलब पी इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। आर माइनस क्यू, मतलब आर है ना जो, ये वाइफ है क्यू की, ले लीजिए, ये रिलेशन बनेगा इनका। ऑल आर इन सेम जनरेशन, सबके जेंडर से पता है। बस क्या लिखा है यहाँ पे, पी इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। ओके, देखते हैं। पी आर का भाई है, ये तो पता है हमको, और इसकी बहन ये है, और इसकी बहन का हस्बैंड ये है। तो जो पी है वो इसका क्या होगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। पहली स्टेटमेंट सही लग रही है बिल्कुल। आगे चेक करते हैं। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, नॉट डायरेक्टली ब्रदर, ठीक है, ये तो गलत है। पी इज अंकल पॉसिबल ही नहीं है, एक जनरेशन की बात है, फादर भी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर ये आप हो, ये आपकी बहन है, और ये आपकी बहन का हस्बैंड है, तो ये बंदा आपके लिए क्या हुआ, या आप इसके लिए क्या हुए, ब्रदर इन लॉ ही तो हुए। दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, ब्रदर इन लॉज। समझ आ गया ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया, जिस बच्चे को जनरेशन फाइंड करनी आ गई, जिस बच्चे को जेंडर फाइंड करना आ गया,
उस बच्चे को ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ ही नहीं सकती। समझ आया सभी को? चलिए ठीक है, ये हमने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमको क्या बनाना है, हमको डायग्राम बनाने से मतलब है। डायग्राम के लिए हम स्पेस बनाते हैं पहले यहाँ पे। चलिए यहाँ डायग्राम बन जाएगा हमारा होपफुली। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोनी हु इज दुबेज डॉटर। चलिए यहाँ बना लिया हमने दुबे जी, उसकी बेटी का नाम क्या है, सोनी, हल्का सा नेगेटिव बेटी के लिए। सेज टू प्रीति, अब ये प्रीति को बोलती है। ठीक है, चलिए ये मैंने बना ली प्रीति, प्रीति बना ली। योर प्रीति, योर मदर श्यामा इज, प्रीति की मदर का नाम क्या है, श्यामा। मदर है तो इसलिए मैंने जनरेशन चेंज किया है। ओके, श्यामा इज यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर, ये इसकी बहन है। ठीक है, ऑफ माई फादर। दुबे इज थर्ड चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो दुबे का फादर है इसका जो थर्ड चाइल्ड है उसका नाम क्या है, प्रभात। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो हाउ प्रभात इज रिलेटेड टू प्रीति, ये पूछा है। अब क्या बना, प्रीति की मम्मी का भाई। समझे, इसका मतलब क्या हुआ, उसका अंकल। कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ, उसका अंकल हुआ ना, राइट। मैटरनल अंकल हो गया, बात खत्म। मैटरनल और पैटर्नल यहाँ लिखा नहीं है तो सिंपल अंकल आंसर हो जाएगा। तो ये पावर है डायग्राम बनाने की। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया अच्छे से, उसको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। समझ आ गया? जिसका डायग्राम तैयार हो गया वो इस चैप्टर को बड़े ही प्यार से कर सकता है। ठीक है, सबको समझ आया? अब यहाँ पढ़ लीजिए बस, हमने क्या आंसर मार्क कर रखा है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, प्रीति's मदर्स श्यामा इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ दुबे एंड सिस्टर ऑफ प्रभात। अब जो बेसिकली दुबे के फादर साहब हैं उनके 3 बच्चे हैं, एक तो दुबे जी हो गए, एक श्यामा जी हो गए, एक प्रभात जी हो गए। 2 लड़के 1 लड़की। प्रभात की बेटी का नाम क्या है, प्रीति। दुबे की बेटी का नाम क्या था, सोनी। ये इन दोनों के लिए क्या आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे। बस ये था आपका डायग्राम। जिसको ये डायग्राम बनाना समझ आ गया ना, वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। समझ आ गया? अच्छे से जिसको समझ आ गया हो ना बता देना मुझे एक बार। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड ही, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अप्रोच हमेशा सेम रहेगी। मैंने बताया ना फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है ये, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ। चलिए ये मैंने यहाँ बनाते हैं डायग्राम ना, डायग्राम जिसने बना लिया उसको जीत, समझो उसको जीत हासिल हो गई। ये मैंने बना दिया मैन। अब ये एक फोटोग्राफ में छपा, ये फोटो है, उसमें आदमी है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, कौन कहता है, अर्चना सेड। अर्चना एक लड़की है, वो बोलती है ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। समझ आया? ही इज दी ओनली सन, तस्वीर में जो आदमी है उसकी तरफ इशारा कर। अर्चना क्या कहती है, वह मेरी दादी के एक लौते बेटे का बेटा। यह है इंसान, मेरी दादी, ये लिख लो, अर्चना का फादर की दादी, मदर, मेरे ग्रैंड मदर, मेरी दादी के बेटे का एक लौता बेटा है। मतलब ये तो भाई बहन हो गए। आपको नहीं लगता कि अर्चना के पापा की मम्मी का एक है, तो अर्चना की जो दादी है उनके एक लौते बेटे का बेटा, मतलब वो लड़का है, तो वो तो उसका भाई हुआ। ऑप्शन में कहीं है ब्रदर? अगर है तो लगा दो बस जल्दी से। क्या बना देखो, ग्रैंड मदर तो यहाँ हो गए, ठीक है, ये फादर साहब हो गए किसके, अर्चना के।
ये हो गया वो इंसान। क्या बोला था अर्चना ने कि मेरे ग्रैंड मदर का बेटे का एक लौता बेटा, एक लौता ही तो बचा, ये वही है। अब बेटा एक है तो उसकी बहन एक दी हुई है, अब तो दूसरा बेटा नहीं है। ये दोनों कौन हुए? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ आया? चार्ट समझ आ गया इसको, ये डायग्राम समझ आ गया। अब मैं हर क्वेश्चन, मैंने ये 9वां क्वेश्चन है, मैंने 9 के 9 डायग्राम बनाए आप लोगों के लिए। जिसको ये 9 डायग्राम समझ आ गया ना अच्छे से, उसको कभी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आ सकती। कौन किसका भाई है, कौन किसका कज़न है, कौन किसका नेफ्यू है, कौन किसका बेटा है, दादा है, दादी है, ताया, ताई, ताऊ, बुआ, फूफा, एनीथिंग। अगर आपको रिलेशंस पता लग गए हैं, डायग्राम बनाइए, उसका उसका आंसर निकाल लीजिए। जिस बच्चे ने उसका डायग्राम बना लिया ना करेक्ट, अब मुझसे आप कुछ भी पूछ लो, अर्चना का ग्रैंडमदर से क्या रिलेशन है, मैन का क्या है, अर्चना का मैन से क्या है, ठीक है, ये मैन अर्चना के फादर से कैसे रिलेटेड है, उसका सन हुआ या उसके फादर हुए, यही तो रिलेशन निकलेगा। चलिए ठीक है, हमने सी मार्क कर दिया, आंसर आ गया। अर्चना's grandmother means Archana's fathers and his son means Archana's brother। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जिसको थोड़ा बहुत अभी भी दिक्कतें हो रही हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ, तो वो बाय द टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा क्वेश्चंस को, आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के, और हम इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करेंगे। मैं 10वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन, एक और स्टेटमेंट, एक और डायग्राम। ठीक है, चलिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। हमारा सारा फोकस डायग्राम पे होना चाहिए। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया ना, वो कभी नहीं हारेगा इस चैप्टर के अंदर। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। क्या लिखा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक औरत की तरफ इशारा करके एक फोटो में राजेश बोलता है। चलिए पहले वो हमने पहले आदमी बनाया था, अब वुमेन बना लेते हैं, फोटो बना ली बस। चलिए वुमेन हो गई। राजेश बोल रहा है द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। ठीक है, इसका फादर और इसके फादर का फादर मतलब इसका ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर के फादर की ओनली डॉटर मतलब ये खुद। समझ आया? द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर मतलब इसके ग्रैंडफादर की एक और बेटी भी थी, यह हो गई बेटी उसकी, मतलब इसके डैड की बहन। ठीक है, हाउ राजेश रिलेटेड इज ओके। बेटी वो किसकी वाइफ है? वो राजेश की वाइफ है। वाह राजेश, समझ आया सभी को? ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या रह गया, मतलब कि आप लेट्स से एक लड़की हो, आपके पिताजी, उनके पिताजी, आपके मतलब दादा, आपके दादा की एक लौती बेटी है। ठीक है, और वो जो बेटी है उस बेटी का हस्बैंड का नाम क्या है? राजेश। तो राजेश बेसिकली क्या हुआ? सन इन लॉ हुआ उसके ग्रैंडफादर का, ब्रदर इन लॉ हुआ उसके फादर का, किसके? वुमेन के फादर का। अब वुमेन के फादर का जो ब्रदर इन लॉ है तो वो उसका क्या होगा बताइए? फूफा। कहते ना पापा की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा। यहां लेके अंकल और हिंदी में बोलेंगे फूफा। समझ आ गया? डायग्राम यहाँ देख लीजिए, मैं क्लियर बना देता हूं। देखिए ग्रैंडफादर किसके? किसी के फादर के। किसका फादर? उस वुमेन का। इसकी एक लौती बेटी है मतलब इसकी बहन। एक सेकेंड, और इसका जो पति है वो राजेश है। ये बन गया आपका कंप्लीट डायग्राम। पति के लिए मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, ये लड़का, ये लड़की, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़की, सबके जेंडर पता है, सबके बारे में पता लग गया। अब क्या करना है? इसके पापा की बहन क्या लगी? इसकी बुआ। उसका हस्बैंड क्या लगा? फूफा, हिंदी में बोलेंगे वैसे चाचा। ठीक है, फादर ग्रैंडफादर सबको पता लग गया, फूफा चाचा आंसर हो गए। ठीक है, राजेश इज द हस्बैंड ऑफ वुमेन्स फादर। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली। सबसे पहले
रीड ऑल फैमिली रिलेशंस। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। जिस बंदे को सभी फैमिली रिलेशंस के बारे में नॉलेज है, जब भी मैं फैमिली रिलेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ सारे, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ लास्ट में सारा। माई सेल्फ, अब मैं अपनी रियल फैमिली के बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है, मेरे फादर हैं, बहुत बढ़िया। मेरी मदर, बहुत बढ़िया। अब मेरे फादर के ना 3 भाई हैं। ठीक है, B1, B2, B3, ये ओके ब्रदर। 2 सिस्टर हैं, S1, S2। ये सब आ गए सेम जनरेशन में। B मतलब बॉयज़, प्लस प्लस प्लस, सिस्टर के लिए नेगेटिव। सारे मैरिड हैं। इनके, मेरे फादर की मदर, इनके फादर, अब ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरी मदर क्या लगी, इनकी डॉटर इन लॉ ना, क्योंकि मैरिड कपल की बात हो रही है। अब मेरी बात, मेरी 2 सिस्टर हैं, एक S1, एक S2। ठीक है, कज़न, जैसे कि मेरे पापा का एक भाई है, उनकी 2 बेटी हैं, B1, B11 और एक बेटा है। चलो ब्रदर हो गया, एक सिस्टर के लिए होगी S11। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। तो हम लोगों का रिलेशन क्या हुआ, कजन्स। इनकी शादी हो गई, जे से जीजू 11। ठीक है, इन दोनों का एक बच्ची है, उसका नाम है डोरा, मेरी भतीजी। ये क्या बनेगी, मेरी नीस। समझ आया सभी को? ये फैमिली ट्री समझ आ रहा है? ये मैं अपना खुद का फैमिली ट्री बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप सब क्या करेंगे अब इस चैप्टर के लिए? इस चैप्टर के लिए आप बहुत बेसिक चीज़ करिए। ठीक है, सबने चैप्टर पढ़ लिया, सबको रिलेशन फाइंड करने आ गए, सबको सब कुछ आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, चैप्टर खत्म हो गया। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर की एक पेपर पे अपने आप को सेंटर में रखिए और अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, चाहे आपका चाचा, चाची, ताया, ताऊ, फूफा, बुआ, भाई, बहन, कज़न, नीस, नेफ्यू, मामा, मामी, दादी, नानी, कोई भी हो, एक चार्ट पे अपनी फैमिली ट्री बना लीजिए। बना लोगे? चलो वेरी गुड। अपनी फैमिली ट्री बना के और हर लाइन के ऊपर, जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, ये चीज़ कज़न लिख रखा है ना मैंने, यहाँ फादर लिख रखा है ना मैंने, तो हर लाइन के ऊपर क्या करना है, उसका रिलेशन लिख देना है। इससे क्या होगा, आपको सारे रिलेशंस दिमाग में फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू करिए। उससे पहले आपने वीडियो देख के नोट्स बना ही लिए हैं, आपको टेबल बनानी आ ही गई है, आपको चार्ट बनाना आ ही गया है, बस आपको दिक्कत ही नहीं आ सकती इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद समझे? तो इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। देखो, हम अपने घर वालों की बात कर रहे हैं, हम उनसे रिलेशन क्या ड्राइव करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन रीड करो। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया कि ये उसके पापा, ये उसके मम्मी, ये उसके दादा, ये उसकी दादी, तो आप बताओ कि उसके दादा का रिलेशन आपसे क्या हुआ। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। हमें क्या फाइंड करना है कि वो रिलेशन क्या बन रहा है। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। जनरेशन चेंज के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। कर लिया, वर्टिकल लाइन का यूज़ कर लिया आपने जनरेशन चेंज के लिए, प्लस या माइनस का यूज़ कर लिया उसके नीचे, प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे और इसको एक चार्ट की फॉर्म में लगाना शुरू करोगे, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आ सकती इस चीज़ के रिगार्डिंग कि यार ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका जेंडर क्या है, क्या ये एक औरत है या फिर क्या ये एक लड़का है, क्या ये मेरी भतीजी है, क्या ये मेरा भतीजा है, क्या ये मेरी कज़न सिस्टर है, क्या ये मेरी कज़न बहन, कज़न ब्रदर है, क्या वो मेरा सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। मुझे कब तक पता लगेगा, कब पता लगेगा ये सब चीज़ें, जब मुझे हर एक के बारे में, मैं कहता हूँ मेरा कोई सिबलिंग है, उसकी शादी हो गई है, अब जिससे उसकी शादी हुई है वो मेरा ब्रदर इन लॉ होगा या सिस्टर इन लॉ होगी, ये मुझे कब पता लगेगा, जब जिससे शादी हुई है मुझे उसका पता होगा कि वो मेरा भाई है, मेरी बहन से शादी करी है। समझ रहे हो? हमें अपना पता होता है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि
आप जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या उसका जेंडर पता है? अगर नहीं पता, वो रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन के अंदर, याद रख लेना हमेशा। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। मैंने आपको कितने सारे 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 के 10 डायग्राम पढ़ाए हैं, ठीक है, सब कुछ कराया है, ठीक है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, इस चैप्टर के प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चंस के डायग्राम बना लें एटलीस्ट। आपको हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आ गया ना, जनरेशन चेंज, जेंडर स्पेसिफिकेशन, प्लस फॉर मैरिड कपल्स एंड सिंपल लॉन्ग नेगेटिव फॉर ब्रदर सिस्टर एंड कजन्स, ठीक है। चलो इसके साथ मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।